हेलो फ्रेंड्स, उमा टाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम टीएसटी पीएचडी रिलेटेड आर्ट पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे आधुनिक काल की चित्रकला 1800 ईस्वी से वर्तमान तक। आइए देखते हैं। कंपनी शैली। 18वीं शती के मुगल शैली के चित्रकारों पर ब्रिटिश चित्रकारों की कला का बहुत प्रभाव पड़ा। उनकी कला में यूरोपीय तत्वों का बहुत अधिक मिश्रण हो गया। इस प्रकार जो नई शैली विकसित हुई उसे कंपनी शैली कहते हैं। कंपनी शैली किन शैलियों के मिश्रण से उत्पन्न हुई है? तो मुगल तथा यूरोपियन शैली के मिश्रण से। कंपनी शैली का दूसरा नाम क्या है? तो पटना शैली या जैन शैली। किस शैली से कला का व्यावसायिक या बाजारीकरण होना शुरू हुआ है? तो कंपनी शैली से। कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा था? पटना। कंपनी शैली में चित्र किस प्रकार बनाए जाते थे? तो छोटे पोस्ट कार्ड पर। कंपनी शैली में 6 छोटे चित्रों को क्या कहते थे? फिटका कहते थे। कंपनी शैली का सबसे प्रसिद्ध और श्रेष्ठ चित्रकार कौन था? तो सेवक राम था। कंपनी शैली में कागज तथा हाथी दांत पर चित्रकारी करने वाला चित्रकार कौन था? तो शिवलाल था। कंपनी शैली में पोर्ट्रेट बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध था? यानी व्यक्ति चित्र बनाने के लिए, तो लालचंद और गोपालचंद। काशी नरेश डल्लू राम के 2 शिष्य कौन थे? तो लालचंद और गोपालचंद। लालचंद व गोपालचंद कहाँ से आए थे? तो वो काशी से पटना आए थे। कंपनी शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो वो थे फकीर चंद, झुमक लाल और सेवक राम। लालचंद, गोपालचंद, शिवलाल और ईश्वरी प्रसाद आदि। कंपनी शैली का अंतिम चित्रकार कौन था? तो ईश्वरी प्रसाद वर्मा। कंपनी शैली का विषय क्या था? तो वो जन सामान्य यानी सामान्य। कंपनी शैली में भित्ति चित्र बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो डल्लू राम। जो भित्ति चित्र बनाए गए हैं वो डल्लू राम द्वारा बनाए गए हैं। डल्लू राम कहाँ से कहाँ गए? तो वो जयपुर से अलवर गए, अलवर से काशी तथा काशी से पटना गए थे। कंपनी के समकालीन लखनऊ में कौन सी शैली प्रचलित थी? तो रूमी शैली प्रचलित थी। कंपनी शैली में कितने चश्म चेहरे का प्रयोग हुआ है? तो 1.5 चश्म चेहरे का प्रयोग हुआ। चश्म, यहाँ पर चश्म का मतलब होता है मुखाकृतियों से। लॉर्ड मिंटो ने चित्र किससे खरीदे थे? तो सेवक राम से खरीदे थे। कंपनी शैली में छोटे आकार के चित्रों की नाप क्या है? तो 8 इंच और गुणे 6 इंच। कंपनी शैली में बड़े आकार के चित्रों की नाप क्या है? तो 22 इंच गुणे 16 इंच। पटना शैली के प्राचीनतम उदाहरण किस शैली में मिलते हैं? तो गांधार शैली में मिलते हैं। मुगल साम्राज्य के पतन के समय कौन सी कंपनी भारत में व्यापार के साथ साथ राजनैतिक प्रभुत्व स्थापित कर रही थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी। 18वीं शताब्दी में किन चित्रकारों की संख्या बहुत अधिक थी? तो ब्रिटिश चित्रकारों की। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो 1600 ईस्वी में इंग्लैंड में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय किस मुगल शासक का साम्राज्य था? तो सम्राट जहांगीर का। राय कृष्णदास ने पटना शैली को और किस किस नाम से संबोधित किया है? तो राय कृष्णदास ने पटना शैली को कंपनी शैली या फिरंगी शैली के नाम से भी संबोधित किया है। कौन सी शैली भारतीय कला के पतन का युग थी? तो कंपनी शैली। मुर्शिदाबाद के कुछ कलाकार कहाँ आकर बस गए? तो वो मुर्शिदाबाद के कलाकार जो थे वो पटना आकर बस गए। पटना शैली के चित्रकार किस पर चित्र बनाते थे? तो और इन्हें क्या और कहाँ बेचते थे? तो कागज पर चित्र बनाते थे तथा अभ्रक पर चित्र बनाते थे तथा इन्हें पटना के बाजार में बेचते थे। पटना शैली के किन चित्रकारों को वाराणसी के राजा ईश्वरी नारायण सिंह ने संरक्षण दिया था? तो लालचंद और गोपालचंद को। पटना शैली की महिला चित्रकारों के नाम क्या हैं? तो महिला चित्रकार थी सोना तथा दच्छो बीबी। ये महिला चित्रकार कैसे चित्र बनाने में दक्ष थीं? तो उत्सव चित्र। पटना शैली में चित्रों के धरातल के लिए किस कागज का प्रयोग किया जाता था? तो वसली कागज का प्रयोग किया जाता था। पटना शैली में किन किन चित्रों को चित्रित किया गया? तो मछली बेचने वाली, टोकरी बुनने वाली, चक्की वाली, लोहार, दर्जी, सेविका आदि।
जापानी मोर किस शैली का है? तो कंपनी शैली का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जापानी मोर और मछली बेचने वाली टोकरी बुनने वाली, ये सब जो है इम्पॉर्टेंट हैं। तैल चित्रण का प्रयोग किस शैली से शुरू हुआ है? तो कंपनी शैली से। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं तक था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि सभी को लाभ मिल सके। धन्यवाद।